जय हिंद साथियों। नया यूजीसी कानून क्या यह मेरिट के खिलाफ है? क्या सामान्य छात्रों के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं? अगर एक ही परीक्षा में एक ही नंबर लाकर भी किसी को एडमिशन मिल जाए और किसी को नहीं, तो क्या उसे बराबरी कहेंगे? अगर आपकी मेहनत से ज़्यादा आपकी कैटेगरी तय करे कि आप आगे बढ़ेंगे या नहीं, तो क्या वो सिस्टम न्यायपूर्ण है? आज का वीडियो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। यह वीडियो सिस्टम पर सवाल है। आज हम बात करेंगे भारत के नए यूजीसी नियमों की और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये नियम सच में समानता लाते हैं? क्या ये मेरिट के रास्ते बंद कर रहे हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर भाग में एक ऐसी सच्चाई खुलेगी जिस पर कभी खुलकर बात नहीं होती। यूजीसी क्या है और नया कानून क्या बदलता है? यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यह संस्था तय करती है कि विश्वविद्यालय कैसे चलेंगे, प्रवेश प्रक्रिया कैसी होगी और शिक्षा का स्तर क्या होगा। नए नियमों में केंद्रीकृत एडमिशन सिस्टम, सीट अलोकेशन में बदलाव, आरक्षण का विस्तार, नई कैटेगरी स्ट्रक्चर। कई छात्रों को महसूस हो रहा है कि मेरिट का महत्व घट रहा है। रिजर्वेशन क्यों शुरू हुआ? भारत में रिजर्वेशन का उद्देश्य था सदियों से वंचित लोगों को अवसर देना, शिक्षा और नौकरी में भागीदारी बढ़ाना। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे समानता का पुल कहा था, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी सोची गई थी। और आज की जमीनी हकीकत कुछ और है। आज शहरों में कई लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन गांवों में भेदभाव अब भी है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आज रिजर्वेशन उसी रूप में जरूरी है? मेरिट बनाम पॉलिसी। बहुत से छात्रों को लगता है कि मेहनत का सम्मान नहीं, प्रतियोगिता असंतुलित, निराशा बढ़ रही है। साथियों, सोचने वाली बात यह है, अगर यही सिस्टम चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता और कठिन होगा। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या शिक्षा में समानता का मतलब सबको बराबर सीट देना है या सबको बराबर मौका देना? रिजर्वेशन के फायदे जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत बार जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सिर्फ उसका विरोध सुनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रिजर्वेशन ने लाखों लोगों को पहली बार स्कूल, कॉलेज और नौकरी तक पहुंचाया। पहला, शिक्षा का दरवाजा। कई परिवारों में पहली बार कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बना। दूसरा, प्रतिनिधित्व। जिन वर्गों की आवाज़ कभी नहीं सुनी जाती थी, आज वे संसद, न्यायालय और प्रशासन में हैं। तीसरा, आत्मसम्मान। रिजर्वेशन ने दबाए गए वर्गों को खुद पर विश्वास दिया। लेकिन समस्या कहाँ है? अब आते हैं उस सच्चाई पर जिस पर खुलकर बात नहीं होती। पहला है क्रीमी लेयर को फायदा। एक ही परिवार पीढ़ियों से रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है, जबकि असली जरूरतमंद पीछे रह जाते हैं। दूसरा, मेरिट की अनदेखी। बहुत से मेहनती छात्र सिर्फ कैटेगरी के कारण पीछे रह जाते हैं। तीसरा, सामाजिक विभाजन। रिजर्वेशन ने जाति को और मजबूत पहचान बना दिया है। नया यूजीसी सिस्टम क्या बदल रहा है? नए नियमों में केंद्रीकृत एडमिशन, सीट वितरण का नया फॉर्मूला, नई श्रेणियां। छात्रों को लगता है अब प्रतियोगिता और कठिन हो गई है। छात्रों की आवाज, हम मेहनत करते हैं फिर भी पीछे रह जाते हैं, क्या हमारी कोई कीमत नहीं? ये सवाल आज हर कोचिंग सेंटर, हर हॉस्टल, हर क्लास में गूंज रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो अगर सिस्टम नहीं बदला तो असंतोष और बढ़ेगा, और असंतोष हमेशा टकराव को जन्म देता है। आप सोचिए, क्या रिजर्वेशन का मकसद पूरा हो चुका है या इसे नए रूप में बदलने का समय आ गया है? समाधान क्या हो सकता है? आप सवाल सिर्फ शिकायत का नहीं है, सवाल समाधान का है। पहला, क्रीमी लेयर को सख्ती से लागू करना। जो परिवार पीढ़ियों से लाभ ले रहे हैं उन्हें सिस्टम से बाहर करना चाहिए।
दूसरा, आर्थिक आधार को मजबूत करना, गरीब किसी जाति की मोहताज नहीं होती। तीसरा, समय समय पर समीक्षा, हर 10 से 15 साल में सिस्टम की समीक्षा हो। चौथा, शिक्षा का स्तर सुधारना, जब सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो रिजर्वेशन की जरूरत खुद कम हो जाएगी। अब साथियों, कुछ सवाल और जवाब पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए? आंसर है नहीं, लेकिन सुधार जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन, क्या केवल आर्थिक आधार सही होगा? आंसर है हाँ, यह ज्यादा न्यायपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या नया यूजीसी कानून पूरी तरह गलत है? हाँ, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है। यह लड़ाई किसी वर्ग की नहीं, यह लड़ाई न्याय की है। अगर सिस्टम लोगों को बांटेगा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या हमें एक ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए जो जरूरतमंद को आगे बढ़ाए और मेहनत करने वाले को सम्मान दे? अपनी राय कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वॉक विद ट्रुथ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चाई के साथ चलना ही बदलाव है।